सभी भक्तों को श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आर के भक्ति मार्ग में, जहां मिलती हैं आप सभी को वो भक्ति कथाएं जो आपके दिल को छू जाएं। तो दोस्तों, आज हम आप सभी को सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी पावन कथा जो न केवल आपके मन का अंधकार मिटा देगी, बल्कि आपके मन को प्रभु शिव के प्रेम में भिगो देगी। कहते हैं, जिसकी सिर पर भोलेनाथ का हाथ हो उसे कोई संकट छू भी नहीं सकता। सोमवार का व्रत कथा विशेष रूप से भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने वाला सबसे सरल और प्रभावशाली मार्ग माना गया है। भक्ति भाव से किया गया यह व्रत मनोकामना को पूर्ण करता है, दुखों का अंत करता है और जीवन में सुख शांति लेकर आता है। तो आइए आज सुनते हैं सोमवार व्रत की पवित्र कथा, जो स्वयं शिव भक्त के जीवन को बदल देने वाली। तो दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। एक दिन माता पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा, स्वामी, मुझे यह बात बताइए कि कौन सा व्रत या पूजा करने से स्त्री या पुरुष दोनों को जीवन में सुख शांति और मनचाहा फल मिलता है। भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, देवी, जो कोई भक्त सोमवार का व्रत श्रद्धा और भक्ति के साथ करता है वह मेरे प्रिय बन जाता है। इस व्रत को करने से धन, संतान, सौभाग्य और मोक्ष सब कुछ प्राप्त होता है। इस व्रत की कथा सुनने और सुनाने दोनों ही पुण्यदायक है। राजा चंद्रहर्ष की कथा। बहुत समय पहले एक नगर में एक धर्मनिष्ठ राजा चंद्रहर्ष राज्य करते थे। वे शिव के परम भक्त थे। राज्य में सुख समृद्धि थी, परंतु एक ही दुख था, राजा की कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी हर सोमवार शिवालय जाकर भोलेनाथ की पूजा करते, रुद्र अभिषेक करते और भोलेनाथ से संतान प्राप्ति की प्रार्थना करते। कई वर्ष बीत गए, लेकिन राजा को अभी कोई संतान प्राप्त नहीं हुई। राजा निराश हो गए, पर भक्ति नहीं छोड़ी। एक सोमवार की रात राजा ने शिवलिंग के सामने रोते हुए कहा, हे महादेव, यदि मेरे जीवन में कभी कोई कमी है तो वह संतान की है। यदि आप मेरे सच्चे आराध्य हैं तो मुझ पर कृपा कीजिए। राजा की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और बोले, राजन, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा जो तुम्हारे कुल का नाम रोशन करेगा। सब कुछ समय बाद रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा ने उस बालक का नाम रखा शिवनंद। बालक बड़ा हुआ, बुद्धिमान और भक्तिमान बना, लेकिन एक दिन राज्य में दुर्भाग्य आया। शत्रु ने हमला किया और राजा युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ। रानी और बालक को राज्य से निकाल दिया गया। रानी दुखी होकर पुत्र के साथ एक गांव में रहने लगी। वह हर सोमवार उपवास रखती और भगवान शिव की पूजा करती। वह अपने बेटे को सिखाती, बेटा, कभी भी भगवान शिव से मुंह मत मोड़ना। वह चाहे देर करें लेकिन अंधेर नहीं करते। एक दिन गांव का राजा मंदिर आया। उसने उस बालक की बुद्धि और शांति देखकर प्रसन्न होकर कहा, बालक, तुम मेरे यहाँ रहो, मैं तुम्हें गुरु बनाऊंगा। शिवनंद अब दरबार में उपस्थित हो गया। एक दिन उस राज्य की राजकुमारी बीमार हो गई, किसी से भी ठीक नहीं हो रही थी। राजकुमारी ने सपने में देखा, एक तेजस्वी युवक शिवलिंग के पास खड़ा है और उसके माथे पर चंदन लगा रहा है। वह बोली, यह वही युवक है जो मुझे स्वस्थ कर सकता है। राजा ने बुलाया। जब शिवनंद ने भगवान शिव का नाम लेकर जल छिड़का तो राजकुमारी पूर्ण स्वस्थ हो गई। राजा प्रसन्न हुए और राजकुमारी का विवाह उसी युवक से करा दिया। राज्य में फिर से सुख शांति लौट आई। यह सब हुआ सोमवार व्रत की महिमा से। व्रत की विधि। जो भी भक्त सोमवार का व्रत करना चाहते हैं वो इस प्रकार से व्रत को करें। नंबर 1, प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने। नंबर 2, घर या मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति या शिवलिंग स्थापित करें। नंबर 3, गंगा जल से स्नान कराएं। नंबर 4, दूध, दही, शहद, चीनी, जल
बेलपात और धतूरा अर्पित करें। नंबर 5, ओम नमः शिवाय का मंत्र 108 बार जप करें। नंबर 6, सोमवार का व्रत सुबह से शाम तक रखा जाता है। शाम को पूजा करने के बाद फलाहार करें। नंबर 7, व्रत की समाप्ति पर कथा सुनें और दूसरों को भी सुनाएं। व्रत के लाभ, अविवाहितों को योग जीवन साथी प्राप्त होता है। विवाहितों का दाम्पत्य जीवन सुखमय बनता है। रोग, शोक और दरिद्रता दूर होती है। मन की शांति और आत्मिक बल बढ़ता है। जीवन में स्थिरता और सफलता आती है। इस प्रकार जो भक्त सोमवार का व्रत श्रद्धा और सच्चे मन से करते हैं, उनकी हर मनोकामना शिव जी अवश्य पूर्ण करते हैं, क्योंकि महादेव अपने भक्तों से जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो दोस्तों, बस सच्चे मन से पुकारने की देरी है। अगर आपको यह सोमवार व्रत की कथा अच्छी लगी हो तो इसे अपने जीवन में अवश्य अपनाइए और दूसरों को भी बताइए कि भक्ति ही मुक्ति है। हर सोमवार यह प्रार्थना जरूर करें, ओम नमः शिवाय, और देखिए कैसे आपका जीवन बदल जाता है। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी भक्तों को श्री राधे राधे, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय माता दी।